नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज प्रमोशन में आरक्षण के मामले में हम बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। इस खबर को जानने के लिए अंत तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम प्रमोशन के मामले में हर अपडेट आपको देते हैं। आज बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं कि यदि हाई कोर्ट का निर्णय मध्य प्रदेश सरकार की पदोन्नत नियम 2025 के खिलाफ आता है तो हजारों कर्मचारी पदावनत होंगे। यह बात हम नहीं कह रहे हैं। आज राज्य के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने न्यायालय में उपस्थित होकर यह बात कही है कि यदि फैसला मध्य प्रदेश सरकार जो पदोन्नत नियम 2025 बनाया है, जिसके आधार पर लगभग 1.5 लाख से अधिक अधिकारी कर्मचारियों को पदोन्नत हो चुकी है, तो उस मामले में अगर कोर्ट का फैसला खिलाफ आता है, मतलब न्यायालय कहता है कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं होगा, तो मान के चलिए कि हजारों कर्मचारी पदावनत होंगे। और जब प्रशांत सिंह ने यह बात कही तो माननीय न्यायालय ने उसको रिकॉर्ड में ले लिया है। मतलब पिछली बार के लेकर जो था कि हम ये कहा जा रहा था कि आरक्षण पर पदोन्नति में रोक नहीं थी, लेकिन फिर भी सरकार ने रोक लगा रखी थी, क्योंकि महाधिवक्ता ने कहा जरूर था लेकिन रिकॉर्ड में नहीं लिया था। इसलिए प्रमोशन शुरू हुआ और लगभग मध्य प्रदेश के 1.5 लाख अधिकारी कर्मचारी अब तक पदोन्नत हो चुके हैं। विभागों ने आदेश जारी कर दिया है। कई विभागों ने जो नहीं जारी कर पाए, लगातार आदेश जारी हो रहे हैं। इंदौर में पीएससी में रोज़ बैठकें हो रही, छोटे कर्मचारियों के पदोन्नत हो रहे हैं। रोज़ हर विभाग आदेश जारी कर रहा है। पुलिस विभाग ने अब एएसआई सीएसआई बहुत लंबे समय से था सूची जारी कर दी है। लेकिन आज ने कोर्ट ने जो सुनवाई थी वो उसको आगे बढ़ा दिया। सिर्फ महाधिवक्ता की राय ली उन्होंने, और उसके बाद जो मध्य प्रदेश के तरफ से वकील हैं CS वैद्यनाथन, वो दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। और जब महाधिवक्ता ने आश्वासन दिया, उसके बाद अब सुनवाई अगली 3 अगस्त को निर्धारित की गई है। वह भी इसलिए की गई, कहा गया कि OBC आरक्षण पर बातचीत चल रही है, क्योंकि OBC आरक्षण में सुनवाई चल रही है। तो चूँकि जज जो उसमें जो जज साहब हैं दोनों, इसमें आनंद पाठक और जस्टिस विनय सराफ, जस्टिस आनंद पाठक जस्टिस विनय सराफ की सुनवाई कर रहे हैं OBC आरक्षण के मामले में, और जस्टिस विनय सराफ प्रमोशन में आरक्षण मामले में भी जो 2 सदस्यीय जजों की कमेटी बनाई गई उसके भी सदस्य हैं। मतलब दोनों में, चाहे पदोन्नति में आरक्षण की बात करें, पिछड़े आरक्षण, उसमें विनय सराफ साहब हैं उसमें। अब विनय सराफ के साथ जो पदोन्नति में आरक्षण के मामले में जस्टिस विवेक अग्रवाल हैं, और यहाँ OBC आरक्षण के मामले में जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस विनय सराफ इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। चूँकि एक ही जज साहब दोनों मामले में हैं, इसलिए इनकी डेट बढ़ा दी गई कि जब तक OBC आरक्षण के मामले में सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है तब तक इसको मामले को टाल दिया गया है, और अगली सुनवाई 3 अगस्त को तय कर दी गई। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि जस्टिस विनय सराफ शुरू से पदोन्नति के आरक्षण के मामले में जो 2 जजों की बेंच थी उसमें जुड़े, मध्य प्रदेश चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की बेंच जो पिछले लगभग 1 साल से मामले की सुनवाई कर रही है। मतलब हर मामले में जो पदोन्नति में आरक्षण के मामले में जस्टिस विनय सराफ हैं, इसका टाल दिया गया कि अब जो फैसला होगा सुनवाई 3 तारीख के बाद ही होगा। सुनवाई के बाद क्या होगा कहा नहीं सकता, लेकिन पहली बार राज्य के महाधिवक्ता ने न्यायालय में लिखित में जो उसको रिकॉर्ड में ले लिया है कि यदि निर्णय खिलाफ होता है, मतलब पदोन्नति में आरक्षण समाप्त किया जाता है, तो हजारों कर्मचारी पदावनत हो सकते हैं। इसीलिए आप जो मध्य प्रदेश सरकार ने लगभग 1.5 लाख अधिकारी कर्मचारियों के पदोन्नति आदेश जारी किया है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि यह पदोन्नति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी। अब क्या होगा नहीं कह सकता कि हो सकता नियम को माने या कहे कि आप आरक्षण जारी रखें। तभी जो पदोन्नति में आरक्षण को लेकर ये है कि जो जिस वर्ग में उस वर्ग में जाएंगे। अगर मान लीजिए हाई कोर्ट फैसला देता है कि नहीं, जो SC ST के जो टॉप में सीनियर है ऊपर जाएंगे, फिर और बाकी जो बैच के साथ बाकी जुड़ेंगे, अगर इस तरह का फैसला आता है, मतलब मान के चलिए कि अगर फैसला कुछ भी होगा तो कर्मचारियों भी पदावनत होंगे। अब ये न्यायालय के फैसले का इंतजार है। 3 अगस्त को सुनवाई है, उसके बाद निर्णय होता है। अगली सुनवाई थी तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर रही कि लगभग 10 साल बाद 1.5 लाख कर्मचारियों को
पदोन्नति मिली है उसकी संख्या भी बढ़ जाएगी, उसका 2 लाख तक पहुंच जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आ रही, पदोन्नति ले कर्मचारियों, एक बात की नाराज़गी जो मैंने करीब बहुत सारे कर्मचारियों से, कर्मचारी नेताओं से बात की, उनका ये कहना कि 10 साल से जो पदोन्नति नहीं हुई है, तो उसमें जो आज पदोन्नत हो रहे उनको तो फायदा है, लेकिन जो 10 साल पहले पदोन्नत उनको नुकसान है। मतलब आज की तिथि में जो 10 साल सीनियर है उसका भी प्रमोशन हो रहा है और जो 10 साल जूनियर है उसका भी प्रमोशन हो रहा है। मतलब लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। जो सीनियर लोग, अब वो लोग हो सकता है कि हड़ताल करें या विभाग से मांग करें कि भाई हमारी जो और पदोन्नति है उच्च पद, इसके बाद जो उच्च पद का, उसके सरकार कैबिनेट में लाकर ढील दे, जैसे मान लो कहीं 3 साल का है, 5 साल का है, तो उसको 6 महीने करे या 1 साल का करे, तो उनको पदोन्नति और मिल सकती है। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता तो कर्मचारी एक बार फिर पदोन्नति को लेकर आंदोलन कर सकते हैं। उनका अब जो विवाद है, पदोन्नति तो हो गई, विवाद इस बात का है कि उनको आपकी जो पदोन्नति दी गई, पदोन्नति की तिथि क्या हो। अगर क्योंकि सरकार अब जब आदेश जारी किया है उसके पहले दे नहीं सकती है। अब अगर आज की तिथि में जो आज से 10 साल पहले भर्ती हुआ वही प्रमोशन हो रहा, उसका भी प्रमोशन हो रहा, और जो आज हुआ उसका भी हो रहा, ये बात ज़रूर है कि उनको वरिष्ठता सूची में नीचे रखा जाएगा, लेकिन प्रमोशन तिथि एक ही है। उसमें बहुत सारे लोग अब धीरे धीरे करके रिटायर हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से ये जो सरकार के लिए जहाँ खुशखबरी है कर्मचारियों के लिए, वहीं कर्मचारियों में खुशी के साथ ही नाराज़गी भी बात की है कि नाराज़गी कहें या दुख ही हैं कि अब सरकार से हमें मांग करेंगे। हालांकि कर्मचारी अभी ज़्यादा आंदोलन की, उनका कहना है कि हम सरकार से जाकर मांग करेंगे कि हमें जो आपको वरिष्ठता दी गई तो वरिष्ठता हमें आगे दी जाए, या अगले प्रमोशन में हमें फ़ायदा दिया जाए कि जो पुराना है उसमें दिया जाए। अब आपको कुछ विभागों को ऐसी जानकारी मिली है कि 2016 में जब नियम, जिस दिन से पदोन्नति पर रोक लग गई थी, कई विभागों ने डीपीसी कर ली थी, लेकिन अधिकारियों के जो विभाग के प्रमुख सचिव हैं या विभागाध्यक्ष दस्तखत नहीं हो पाए थे तो रुक गए थे। तो 2016 में जो पदोन्नत हो गई, जिन कर्मचारियों को पदोन्नत होना था, वह कर्मचारी अब लगभग 10 साल बाद पदोन्नत हुए हैं। ऐसे कर्मचारी अब सरकार से मांग करेंगे आगे जाकर कि हमें जो पदोन्नति वरिष्ठता में आगे पहले इनको दिया जाए, और हम लोगों के लिए कोई नियम शिथिल किया जाए कि अगर हमें उच्च पद पर प्रभार देना है तो उसका हमें कम से कम जो पहले किसी में विभाग में 3 साल का है एक पद से दूसरे पद, किसी में 5 साल का है, तो उसमें रिलैक्स दिया जाए। अब ये सरकार से मांग करेंगे, आगे आने वाला समय बताएगा सरकार क्या निर्णय लेती है। लेकिन सरकार भी इस बात पर विचार कर रही कि एक बार पदोन्नत हो गए तो अधिकारी कर्मचारियों के मामले में थोड़ा सा और रिलैक्स दें, ताकि जो और सारे पद हैं, बहुत सारे पद भर जाएं और जो प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। साथ ही अब सरकार नए पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से पदोन्नत हुए हैं तो पद नीचे खाली हुए हैं, तो अब नई भर्ती भी होगी। मध्य प्रदेश के लगभग 2 लाख युवाओं के लिए अच्छी खबर है कि जल्दी ही उनके लिए पुलिस सहित सभी विभागों में भर्ती के पद निकलने वाले हैं। शिक्षा विभाग कहें, पुलिस विभाग, जो बड़े बड़े विभाग निकलने वाली हैं। कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पुलिस मुख्यालय गए तो उन्होंने बात भी कही कि 25,000 से अधिक कर्मचारियों का पुलिस विभाग के पदोन्नत हो चुकी है और अब भर्ती प्रक्रिया भी जल्दी होने वाली है। तो मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए अच्छी खबर है कि जल्द ही सभी विभागों में भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, और सरकार भी अब है कि जल्दी से जल्दी पद भर जाएं ताकि जो प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। दूसरा, जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन ने एक नियम बनाकर पदोन्नति नियम 2025 लागू किया था, उसमें कर्मचारियों को राहत मिली। तो कर्मचारी इसके लिए सरकार को धन्यवाद भी दे रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों की मांग कभी पूरी तरह से पूरी हो नहीं सकती। तो अगली मांग बात अलग है, लेकिन इसमें भी सरकार को आगे क्या निर्णय लेगी। लेकिन कुछ मामलों को लेकर जैसे मंत्रालय में भी थोड़ा विवाद चल रहा पदोन्नति, इसलिए कि जो टाइपिंग पास या कंप्यूटर नहीं है तो उनके कई विभागों ने पदोन्नति दे दी है, और उनको ये कहा गया कि 2 साल में आप परीक्षा पास कर लेंगे, कंप्यूटर या टाइपिंग परीक्षा जो भी। लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग ने इस नियम को नहीं माना। इससे अधिकारी कर्मचारियों में संतोष है। कर्मचारियों जिन लोगों को पदोन्नति नहीं मिली टाइपिंग पास न होने के कारण, उन्होंने मुख्य सचिव को ज्ञापन देकर मांग की है कि जिस तरह अन्य विभागों ने
2 साल की छूट दी है परीक्षा पास करने की, उसी तरह उनको भी छूट दी जाए। साथ ही हमारे दर्शकों की बहुत सारे मांग आई थी कि साहब बताइए विभाग की प्रमोशन की मांग। जैसे मैं बात करूं, एक एएसआई साहब का फ़ोन आया था, मैं इसे भी आपको बताएंगे कि उनका कहना था सर हम लोगों को पदोन्नति नहीं हुई है, उसके बारे में सर कुछ करिए। तो हम आपको बता दें कि आज पदोन्नति आदेश निकल गए हैं। इसी तरह कई विभागों के कम से कम 150-200 लोगों के हमारे उस पर आपके लोगों ने कमेंट करके कहा है, जानकारी मांगी है। तो उन दर्शकों को भी हम धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि हम आपकी जो बात है वो सरकार तक पहुंचाएंगे। इसके लिए हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि आपकी मांगें सरकार तक पहुंचे और आपकी मांगों का निराकरण हो। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।